तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल द एक्सप्लोरर में। तो आज हम आए हैं 7 अजूबों में से एक, जिसे सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है, ताजमहल आगरा में। आप आगरा कैसे आ सकते हैं, ताजमहल के अलावा और कहाँ कहाँ घूमें, यहाँ के होटल और यहाँ का बजट, पूरी आइटनरी कवर होगी इस ब्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए घूमते हैं आगरा। व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं आगरा की सबसे सुंदर और सबसे फेमस जगह ताजमहल से। ताजमहल पार्किंग से ताजमहल काउंटर तक की दूरी 700 से 800 मीटर है। आप चाहें तो ये कार्ड से जा सकते हैं, जो 25 रुपये पर हेड पर टिकट काउंटर तक जाती है। उसके बाद आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो 250 रुपीज़ पर पर्सन है। और फिर उसके बाद यहाँ सामने से चेकिंग होती है, फिर आप वेस्ट गेट से एंटर करते हैं। वैसे तो ताजमहल के 3 गेट हैं, वेस्ट गेट, ईस्ट गेट और साउथ गेट, लेकिन यहाँ का जो मुख्य गेट है वो वेस्ट गेट है। गेट से एंटर करने के बाद आपको ताजमहल से पहले ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। यहाँ पर जब पहले के टाइम पर राजा आते थे तो उनके यहाँ पर हाथी और घोड़े और बाकी सिपाही आराम करते थे। और इसके बाद आपको ये बड़ा सा एंट्री गेट दिखाई देगा, जिसका नाम दरवाज़ा ए रोज़ा है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। और इस गेट की खास बात है कि जब आप एंटर करते हैं ताजमहल में जाने के लिए, तो यहाँ से आपको ताजमहल काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ताजमहल आपसे दूर होता जाएगा। तो ये इस गेट का इल्यूज़न है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। गेट में एंटर करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉरिडोर मिलेगा, जहाँ ताजमहल की हिस्ट्री और ताजमहल की कलाकृति से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। और इस कॉरिडोर से आपको दिखाई देगा ताजमहल का बहुत खूबसूरत व्यू। अगर आप 250 का टिकट लेते हैं तो आपको ऊपर एंट्री मिल जाएगी। मुमताज़ महल की आप कबर भी देख सकते हैं और वहाँ ऊपर घूम भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने 50 रुपीज़ की टिकट ली है तो आप इतने कैंपस में घूम सकते हैं जो वर्थ इट है, घूम लीजिए। लेकिन अगर आपको ऊपर से देखना है, पास से जाके देखना है, तो आप 250 की टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। ताजमहल 1932 से बनना स्टार्ट हुआ था, जिसमें 22 साल का समय लगा था और लगभग 20,000 मजदूरों ने इस पर काम किया था। ताजमहल बनवाया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए। और ये संगमरमर का बना है। इसका संगमरमर राजस्थान से लेकर आया गया था। अगर आप आगरा आ रहे हैं घूमने के लिए तो यहाँ का बेस्ट टाइम है नवंबर से लेकर फरवरी तक, क्योंकि उस बीच थोड़ी मौसम सर्दी का होता है तो यहाँ गर्मी कम लगती है। ताजमहल का जो सिमेट्रिक है, जो बनावट है, वो इसकी ऐसे है, आप इसे या तो आगे से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, दोनों साइड से ये ताजमहल सेम दिखाई देता है। और ताजमहल के अंदर मुमताज़ महल की कब्र है, जहाँ पर कैमरा या फिर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो उसके अंदर की फुटेज मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। बाकी ताजमहल आप आइए, घूमिए, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। मुमताज़ महल की कब्र देख के बाहर निकलेंगे, जो यहाँ से है, एग्ज़िट करेंगे यहाँ से। और इसके जस्ट सामने है ये यमुना नदी, और इस यमुना नदी के पीछे है मेहताब बाग, और इस यमुना नदी के जस्ट आगे है लाल किला, आगरे का लाल किला।
तो यहाँ खड़े होके आप इन तीनों जगहों को देख सकते हैं। यमुना नदी में यहाँ बोटिंग भी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे की साइड एक बोट रखी हुई है। आप अगर चाहें तो यहाँ यमुना नदी में बोटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अंदर एंट्री करनी है ऊपर 250 रुपीज़ की टिकट से, तो उसके लिए आपको ऐसे करके ये शूज़ के कवर अलाउ होंगे, तभी आपके एंट्री मिलेगी। 10 रुपीज़ के ये कवर आते हैं। आपको या तो ताजमहल के बाहर मिल जाएंगे, वरना आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और बाकी आपको ताजमहल के ये पूरे कैंपस में एक बहुत बड़ा सा लॉन मिल जाएगा। तो ताजमहल के टाइमिंग के बारे में बात करूं तो ये सुबह 6 बजे खुल जाता है और सनसेट के टाइम पर इसका क्लोजिंग है, यानी 6 से 7 बजे के बीच में। ताजमहल के लेफ़्ट एंड राइट साइड में ये रेड कलर के आपको फोर्ट मिल जाएंगे। इसे मेहमान खाना बोलते हैं। ताजमहल से बाहर निकलने के बाद आपको यह मार्केट देखने को मिलेगी, जहां आप यादगार के तौर पर कुछ खरीद सकते हैं। आपको पत्थरों से बने नए नए आइटम देखने को मिल जाएंगे। ताजमहल घूमने के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन आगरा फोर्ट के लिए। ताजमहल से आगरा फोर्ट की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है। आप चाहें तो बाय ई रिक्शा और बाय ऑटो इजीली आ सकते हैं। तो ताजमहल घूमने के बाद अब मैं आई हूँ आगरा फोर्ट में, और यहाँ की मैंने टिकट ली है 50 रुपीज़ की इसकी टिकट है। जब आप आगरा फोर्ट आते हैं तो आपको महाराणा प्रताप चौक पर आना होगा। उसके जस्ट सामने ये ऑन रोड पर आपको रेड फोर्ट मिल जाएगा। आपको टिकट लेनी है, जस्ट अंदर जाना है। इसके बारे में पहले मैं आपको कुछ बता दूं तो ये आगरे का किला मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में बनवाया था। बाद में इसको औरंगजेब और शाहजहां ने इसकी और जगह बनाकर इसे और बड़ा किया था। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना है जो राजस्थान से लाया गया था, इसलिए इसे लाल किला भी कहते हैं। पहले मुगलों की राजधानी आगरा थी, इसलिए यहाँ पे ये किला बनाया गया। उसके बाद राजधानी शिफ्ट हो गई दिल्ली में, तो आपको ये लाल किला दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं पहले आगरे का किला। तो अभी मैंने जस्ट एंटर किया है लाल किले के अंदर, और आप देखेंगे जो इसका बनावट है वो सीधी ना होकर के थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ताकि दुश्मन अगर हमला करे तो वो डायरेक्ट किले के अंदर ना आए, उसे टाइम लगे। और मेरे ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये है गैलरी। अगर आप यहाँ पे खड़े होके अगर क्लैप करते हैं तो पूरी लॉबी में आवाज़ जाती है। तो इसका मतलब ये होता था घोड़े अगर एंटर करते थे तो उसकी गूंज पूरे किले में होती थी और पहचान जाते थे कि हाँ दुश्मन हमला कर रहा है। आप मेरे पीछे दीवारों पर जो ये लाइन देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बनी, ये बनी है जब दुश्मन हमला करा करते थे तो इन्हीं छोटी छोटी जगहों से, इन छोटे छोटे पाइपों से गरम गरम तेल खौलते हुए तेल का हमला होता था।
तो अभी मैं आई हूँ जहांगीर के महल में, और आप जो मेरे पीछे बड़ा सा टब देख रहे हैं ये है जहांगीर का बाथ टब, जिसमें वो इसमें बैठ के नहाया करता था। ये 8 फीट का है, पत्थर का बना हुआ है। पहले ये दीवाने आम के सामने रखा था, लेकिन अब ये यहाँ रखा गया है जहांगीर के पैलेस के सामने। ये महल अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए 1570 में बनवाया था। ये महल अपने अनोखे डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, जिसमें राजपूत और इस्लामिक आर्ट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इस महल में काफ़ी सारे झरोके, काफ़ी सारी खिड़कियां बनाई गई हैं, और इस महल की खिड़कियों से आप ताजमहल भी देख सकते हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है एक इल्यूजन विंडो। अब यहाँ से देखेंगे तो पीछे ताजमहल दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके पास जाएंगे वैसे वैसे ताजमहल आपको छोटा दिखेगा। तो ये थोड़ा मैजिक है यहाँ का। मैं आपको यहाँ से रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ, आई होप फ़ोन में कैप्चर हो जाए। ये है शाहजहाँ का अंगूरी बाग। यहाँ लॉन में अंगूर लगा करते थे और यहाँ शाहजहाँ बैठा करते थे। बोलते हैं कि शाहजहाँ वाइन के बड़े शौकीन थे, तो वह अंगूरों की बनी हुई फ्रेश वाइन पिया करते थे। तो अभी भी यहाँ थोड़े बहुत अंगूर की बेल लगी हुई है और कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। अंगूरी बाग के ठीक सामने खास महल पड़ता है, जिसे शाहजहाँ ने अपने आराम करने के लिए बनवाया था। कहते हैं इन दीवारों पर पहले रियल गोल्ड की परत चढ़ाई गई थी और जगह जगह हीरे और मणि को लगाया गया था। आप ये सामने झरोका देख रहे हैं, जब सूरज की किरणें अंदर एंटर करती थी तो पूरा कमरा सुनहरा हो जाया करता था। और ये है वो जगह जहां औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद रखा था। मुगल दौर में अकबर और शाहजहां के वक्त इस ग्राउंड में पहले मीना बाज़ार लगा करता था और यहाँ रॉयल फैमिली ही शॉपिंग किया करती थी। और ये है अकबर का दीवानी खास, जहाँ अकबर अपने खास लोगों, खास मेहमानों से मिला करते थे। ये है इस किले का दीवाने आम, जहाँ बादशाह अकबर आम लोगों से मिला करते थे, आम जनता से मिला करते थे, इसलिए इस जगह को दीवाने आम बोला जाता है। तो ये है आगरे का किला, जो एज़ कम्पेयर दिल्ली के किले से तो काफ़ी बड़ा है। अगर आप इस किले में घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे चाहिए, और साथ में एनर्जी भी चाहिए इतना बड़ा किला घूमने के लिए। एक बात और आपको बतानी थी, अगर आप आगरा घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप कैश कैरी करके चलें, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का बड़ा इशू है, ख़ास करके ताजमहल और आगरा फोर्ट के पास, क्योंकि यहाँ पर जैमर लगे हुए हैं, तो ना ही सिग्नल आते हैं और ना ही पेमेंट होती है। आगरा फोर्ट घूमने के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन इतिमत उद्दौला मकबरे में। तो अभी मैं आई हूँ इतिमुद्दौला टॉम। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो इसकी टिकट प्राइस 30 रुपये पर पर्सन है, और यहाँ की टाइम सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। इसे मिनी ताजमहल भी कहते हैं। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा क्राउड आपको कम मिलेगा, और ये देखने में भी टॉम बहुत सुंदर है। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो इस टॉम के जस्ट पीछे है यमुना नदी, जो यहाँ से व्यू बहुत सुंदर दिखता है। ये टॉम नूरजहाँ ने अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की याद में बनवाया था। आप अगर ताजमहल देखने आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। यहाँ का टिकट प्राइस भी कम है, भीड़ भी कम है,
और यमुना नदी के किनारे ये सुंदर सा मकबरा देखने को मिलेगा। इस मकबरे के चारों तरफ चार बाग स्टाइल गार्डन बने हुए हैं और इसके पीछे यमुना नदी बहती है। इस वजह से यहाँ का शाम का व्यू बहुत सुकून भरा होता है। यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद मैं चलती हूँ हमारी आज की आखिरी लोकेशन मेहताब बाग में। और अभी मैं आई हूँ मेहताब बाग। यहाँ एक बहुत बड़ा सा बाग है, बहुत बड़ा सा बगीचा है, छोटे छोटे पौधे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये जगह फेमस है इस व्यू के लिए। यहाँ मेरे पीछे है ताजमहल और ये जो जगह है अपने व्यू पॉइंट की वजह से फेमस है। यहाँ का सनसेट व्यू पॉइंट आगरा का सबसे सुंदर व्यू पॉइंट माना जाता है। आप अगर मेहताब बाग आते हैं तो उसका टिकट प्राइस 25 रुपये पर पर्सन है। आप यहाँ पर आइए इवनिंग के टाइम पर और यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए। यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ताजमहल के जस्ट पास ही खड़े हैं। कहते हैं कि यहाँ पे एक कहानी सुनने में आती है कि शाहजहाँ यहाँ पर एक काला ताजमहल बनाना चाहता था, लेकिन वो बना नहीं पाया। उसके बेटे ने फिर उसे कैद कर लिया था, बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो फ़िलहाल वो काला ताजमहल बन नहीं पाया ताजमहल के सही सामने। ये जो आप देख रहे हैं ये ताजमहल का बैक साइड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ताजमहल का फ्रंट साइड हो। इतना सुंदर व्यू है यहाँ का। ताजमहल आप जाएंगे उससे भी ज़्यादा सुंदर व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भीड़ भी कम है और व्यू भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। टिकट प्राइस भी कम है, 25 रुपये पर पर्सन है, तो यहाँ पर आना वर्थ इट है। और आप आगरा आए और यहाँ का पेठा ना खाया तो क्या ही आगरा आए। जाते टाइम यहाँ से पेठा लेके जाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पेठे की काफ़ी सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, तो अपनी मनपसंद का पेठा यहाँ से ज़रूर लेकर जाएं। खास करके पंछी पेठा जो आगरा में काफ़ी फेमस है। तो आज का दिन और आगरा का ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। इस ब्लॉग में मैंने कवर किया है ताजमहल, आगरा फोर्ट, इतिमाद-उद-दौला मकबरा और मेहताब बाग। आप चाहें तो नेक्स्ट डे फतेहपुर सीकरी भी जा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आगरा ट्रिप के बजट की। आगरा में होटल आपको 1000 से 1500 के बीच में मिल जाएंगे। ताजमहल का अगर आप 50 रुपीज़ का टिकट लेते हैं तो 1 पर्सन का हो गया 200 और 2 का हो गया 400 रुपीज़। और फूड का हम मान के चलते हैं एक दिन का 500 रुपीज़ और ट्रांसपोर्ट का भी 500 रुपीज़। तो 2 लोगों के लिए 2400 से 2500 के बीच में आपके यहाँ खर्च हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।